आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन पे। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाने में मेरी प्रेरणा बनने के लिए। आज का हमारे और आपके बीच में जो चर्चा का विषय है, यकीनन मैं ये बात बोलूँगी कि चर्चा के अंत तक आपको ये खुशी ज़रूर देगा, क्योंकि आज का विषय जो है उसका नाम ही है खुशी, जीवन की खुशी, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात चलती थी कि ये खुशी क्या चीज़ है। आजकल इतनी बहुत ज़्यादा अनमोल हो गई है, बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है। तो जब मैंने ये चीज़ सोची कि ये विषय मैं आप लोगों के सामने ला के रखूँगी, तब मैंने अपना सर्वे इस पे करना शुरू किया, अपने रिसर्च करने शुरू किए, लोगों की मनोभावों को समझना शुरू किया। तो वैसे तो इस टॉपिक पे एक रिसर्च हो चुकी है। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है, जो लोग जीवन में अपने रिश्तों से खुश होते हैं, जिनके रिश्ते हमेशा अच्छे चलते हैं जीवन में, वो लोग हमेशा ज़्यादा खुश पाए गए और किसी चीज़ के कंपैरिजन में, अपने सक्सेस, अपने पैसे, सबके कंपैरिजन में। इसके अलावा मैंने जो सर्वे किया वो मैं बताना चाहूँगी कि दो चीज़ें मेरे सामने आई जो कि मुझे ये लगता है कि खुशी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द ही होती है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते, हम उसको देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो जस्ट सामने वाली चीज़ पे होता है। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है वो हमें दिख रही होती है, जो हमें पाना होता है वो हमें दिखाई दे रही होती है। तो उसको कैसे पाना है, इसका जो हम प्रयास करते रहते हैं, तो अगल बगल वाली चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं और उस खुशी को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है। दूसरी बात मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि खुशी तक पहुंचने का पहला पड़ाव, खुशी तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है हमारा सेटिस्फैक्शन। और हमें सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उसकी अहमियत हमें पता होती है। पहले अहमियत पता होती है, फिर सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके बाद उस सेटिस्फैक्शन से हमें खुशी मिलती है, उसके बाद वही खुशी हमें आगे जो हमें लक्ष्य पाना है उसको पाने के लिए हमारी ताकत बनती है। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। हमारे दिमाग में ये बहुत कम चलता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अगर ये बात हम बहुत अच्छे से समझ जाएं तो शायद हमें जो चीज़ें हमारे पास हैं उससे सेटिस्फैक्शन हो जाए और हम खुश रहना सीख जाएं। हमेशा ये याद रखिए कि खुशियाँ कभी पैसों या किसी कारण की मोहताज नहीं होती हैं। पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपना नज़रिया बदलना हमेशा ज़रूरी होता है। हम अपने बच्चों पे पैसे कितने खर्च कर रहे हैं ये इतना ज़रूरी नहीं है, हम उनको समय कितना दे पा रहे हैं ये ज़रूरी होता है। हम कोई भी पेरेंट्स हो जितना कर सकता है अपने बच्चों के लिए उससे ज़्यादा ही करता है। और लेकिन हम अपने बच्चों के लिए करने में ये भूल जाते हैं कि हमें उनको समय देना ज़रूरी है। अगर हम कुछ समय 24 घंटे में से उनको देंगे तो हम उनको कुछ सिखाएंगे ही, अच्छे संस्कार देंगे। आपकी अनुपस्थिति में भी आपके जो बच्चे हैं उनकी पहचान आपसे ही होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, वृद्धाश्रम में जितने भी पेरेंट्स रहते हैं, क्या उनके बच्चे अनएजुकेटेड हैं या उनके बच्चे कुछ कमाते नहीं हैं? लेकिन वो आज दुखी इस वजह से हैं क्योंकि उनके बच्चों में एजुकेशन की कमी नहीं है, उनके बच्चों में संस्कारों की कमी है। और जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तब हम उसका जो मोल होता है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझते होंगे कि ठीक है हमारा बच्चा कम ही कमाता, लेकिन हम काश उनके साथ ही रहते। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चाहत है उनकी, वो उनके मरते दम तक उनके साथ रहती होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि उनका बच्चा आज बहुत हाई सैलरी पे काम कर रहा है या हायर डेजिग्नेशन पे है, तो आपको क्या लगता है कि वो खुश है वहाँ वृद्धाश्रम में रह के, ये सोच के कि मेरा बच्चा बहुत आगे निकल गया, अपने जीवन में बहुत सफल हो गया, वो खुश हैं? या कि वो अगर उनका बच्चा जितना भी कमाता, कम या ज़्यादा, उनको अपने साथ प्यार और सम्मान के साथ रखता तो वो खुश होते?
तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अपने परिवार की सहूलियतों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन नज़रिया बदलना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए जितना हम कर रहे हैं, आप जितना कर पा रहे हैं उससे सेटिस्फाइड रहिए। पहली तो बात ये, जब आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। दूसरी बात ये है, अपने बच्चों को समय ज़रूर दीजिए। अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को या नहीं पढ़ा सकते हैं तो भी ये चीज़ आप देख सकते हैं कि बच्चे का जो ये रूटीन है वो किस वे में चल रहा है। अगर आज आप बच्चे को समय नहीं देंगे तो कल बच्चा आपको समय नहीं देगा, क्योंकि संस्कार उसको अपने माँ बाप से ही मिलते हैं। तो यहाँ हुई ना नज़रिया बदलने की जो एक ज़रूरत है कि खुशी कहाँ पर है। खुशी कहाँ पे? खुशी आपके अपने बच्चों के साथ है, अपने परिवार के साथ है। आपका परिवार अगर स्वस्थ है, आपके घर में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो उस घर से उस क्या आपको लगता है कि वो घर स्वर्ग से कुछ कम है, जहाँ पे सब बहुत प्यार से रहते हैं। और अक्सर हम ये कहते हैं कि भगवान से मांगते ही होंगे सभी लोग कि हाँ लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी का वास रहे, अच्छे से धन बना रहे। लेकिन हम ये जब सब स्वस्थ जब हम सब लोग रहते हैं तो हम उसका मोल नहीं समझ पाते। और जहाँ कुछ गड़बड़ होता है, किसी की तबीयत खराब होती है और फिर जब डॉक्टर के पास पैसे हमारे जाते हैं तो हम कहते हैं देखो कितने पैसे हमारे चले गए। तो उस जब सब कुछ होता है सही, तब तो हम दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, उस चीज़ का मोल नहीं समझ पाते। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि घुमा फिरा के बातें मैं नहीं कहूँगी, बस मैं ये कहूँगी वैसे तो हम इंसान हैं, वी आर अ ह्यूमन बीइंग। हमें आगे बढ़ने की लालसा भी बनी रहेगी, अपने काम पूरे करने के एक के बाद एक काम भी लगे रहेंगे। और किसी भी बात पे जो काम हमारा नहीं होता है या हमारी जो परेशानी है उस पर परेशान भी हम रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें आपकी हैं, जो चीज़ आपने अचीव की है, जो आपके पास है, उसकी अहमियत को समझिए। जो बच्चे हैं आपके, आपका परिवार है, वो बहुत अनमोल चीज़ होती है। मैं बहुत अगर एक स्ट्रिक्ट क्वेश्चन अगर आपसे करूं, अगर मैं ये चीज़ बोलूं कि अगर आपके पास बहुत अच्छी नौकरी है और बहुत सारा पैसा है, और स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपके परिवार में से किसी एक सदस्य को कुछ हो जाता है तो आपको क्या लगता है? दो सिचुएशन है आपके पास, थोड़ा सा कम पैसा, थोड़ी सी परेशानी, लेकिन परिवार में सभी लोग साथ में हैं। और अगर आपके पास पैसे भरे हैं, आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन आपके परिवार में से कोई एक सदस्य आपके साथ नहीं है, तो क्या आप जीवन भर खुश रह पाते हैं? नहीं रह पाते हैं। तो जहाँ से मैंने बात ये शुरू करी थी उसी से इस बात का अंत करूँगी कि रिश्ते और परिवार बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक ये आपके साथ में हैं तब तक आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोड पे जाते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से 2 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हम शॉक में जाते हैं, हमारी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है, गाड़ी भी लड़का 4 व्हीलर्स हैं आप मान लीजिए, गाड़ी भी ख़राब हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अचानक आप देखते हैं कि हाँ जितने लोग कार में बैठे हैं वो सही है, थोड़ा बहुत खरोच है। मुझे लगता है कि वो जो टाइम होता है ना, वो सेलिब्रेशन का टाइम होता है। और सच में ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है और मैं बहुत खुश हुई उस टाइम पे। मुझे लगा ये बड़ा सेलिब्रेशन का टाइम है, हमें एंजॉय करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि मैं ये चीज़ जानती हूँ कि जो चीज़ें उस समय ख़राब हुई वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पैसा जो हमारा जाएगा वो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर हम में से किसी को कुछ हो जाता तो फिर हम पूरे जीवन भर खुश नहीं रह सकते। तो बस मेरा आपको समझाने का, तो क्या कहूँ, सभी लोग समझदार हैं, लेकिन बस कहते हैं ना एक रिमाइंड कराने का जो मेरा ड्यूटी थी, वो उसी लिए मैंने ये विषय आज का चुना कि बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जीवन में और परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें पानी होती हैं और जब तक जीवन रहता है तब तक एक के बाद एक काम होता ही होता है। लेकिन जो चीज़ें आपने हासिल की हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो अचीवमेंट आपने किया है, इतना परफेक्टली किया, उसका सेलिब्रेशन हमेशा दिल में रखिए, हमेशा अपने मन में रखिए कि मैंने ये चीज़ करी, ये चीज़ हासिल करी, क्योंकि वो आपको एक ताकत देता है, एक प्रेरणा देता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा खुश रहिए, खुशियों को
इंजॉय करिए और छोटे छोटे पलों को इंजॉय करिए। कोई किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार मत करिए। आप अपने परिवार में आपकी अपनी वाइफ के, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के बर्थडे में, एनिवर्सरी में कितने महंगे गिफ्ट दे रहे हैं या कितना 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप पूरा दिन काम कर रहे हो, शाम को रेस्टोरेंट जा रहे हो, तो वो तो आप नॉर्मल भी चले आते हो, आपने अलग क्या किया। लेकिन अगर आप पूरा दिन साथ में बिताते हो और भले ही वो हमें उस दिन को एंजॉय करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। कैसे एंजॉय करना है, कभी पैसे कम हैं, कभी ज़्यादा है, कभी इकोनॉमिकली हम अफोर्ड कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं हर साल दर साल। लेकिन आपका जो उद्देश्य है कि इस दिन को सेलिब्रेट करने का, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उस पूरे दिन को साथ में बिताते हो, चाहे जैसे एंजॉय करते हो, अच्छी तरीके से करते हो, कहीं बाहर जाके करते हो, घर में रह के करते हो, तो वो हमारी यादें बन जाती हैं। और यकीनन मैं ये कहूँगी कि हर हस्बैंड को, हर वाइफ को, सभी बच्चों को अपने परिवार के साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगता है। भले वो एक आउटिंग पे ही, थोड़ी सी आउटिंग पे ही जाएं, लेकिन वो दिन उनका एक लकी डे बन जाता है। बहुत सारी फ़ोटोज़ हो जाती हैं, बहुत सारी सेल्फीज़ हो जाती हैं, बहुत सारी यादें हो जाती हैं। तो बस लास्ट में यही कहूँगी कि अपने परिवार जो आपके परिवार है, आपके रिश्ते हैं, उनकी अहमियत को समझिए। आपको जो भगवान ने दे दिया उसको समझिए, क्योंकि ये याद रखिए कि भगवान ताले की एक चाबी हमेशा अपने पास रखता है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सबके यहाँ होती हैं, लेकिन जितना ऊपर वाले ने आपको दे दिया है उसकी अहमियत को समझिए और उसके लिए आभार प्रकट करिए। रोज़ उनको थैंक यू बोलिए कि आपने ये चीज़ हमें दी। तो बस अगर आपका परिवार साथ में है, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, आपका सोचा हुआ हर काम हो रहा है, भले थोड़े थोड़े देर में हो रहा है लेकिन हो रहा है, तो आप संतुष्ट होने का हक रखते हैं और खुश होने के अधिकारी हैं। तो बस इसी के साथ इस विषय को समाप्त करूंगी और फिर से मिलेंगे आफ्टर 15 डेज़ एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।